अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ एन एटम से कि एटम जो है वो हमारा कैसे डिस्कवर्ड हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। हिस्ट्री ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माना जाता था जो हमारा मैटर है वो बना हुआ है सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, सादा ऐसे जरात से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग मजीद तकसीम नहीं कर सकते, नाकाबिले तकसीम है। इंडिविजिबल का मतलब क्या? नाकाबिले तकसीम है। सो व्हाट इज मैटर? हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जिसका मैस हो, एनी सब्सटेंस विच हैज मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस, और क्या जगह घेरती हो। एनी सब्सटेंस विच हैज मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसके बाद हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स आए, उन्होंने अपने आइडियाज जो है वो दिए। ग्रीक फिलोसफर्स, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास मैटर है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर को हम लोग तकसीम कर सकते हैं, कुड बी डिवाइडेड किस में? स्मॉलर पार्टिकल्स में, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। कहां तक पहुंचने के लिए? टू रीच अ बेसिक यूनिट। टू रीच अ बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब बुनियादी इकाई को हासिल करने के लिए हम लोग मैटर को मजीद तकसीम कर सकते हैं। जब हमें बेसिक यूनिट मिल जाएगा तो उसे हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसे हम लोग मजीद तकसीम नहीं कर सकते। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स थे, इन्होंने ये वाला जो आइडिया दिया, दिस आइडिया इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये वाला आइडिया जो था वो एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर नहीं था। ऐसे ही उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि ऐसा हो सकता है कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक सब यूनिट, टू रीच अ बेसिक यूनिट विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइड, जिसे हम लोग जो है वो मजीद तकसीम नहीं कर सकते। इसके बाद एक और ग्रेट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस कब की बात है? 460 टू 370 बीसी, बिफोर क्रिस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट। इसने क्या कहा? ये जो हमारे पास पार्टिकल्स बने हैं सब डिवाइड जो नहीं कर सकते, जिनको हम लोग, जो हमारे पास पार्टिकल्स बने, इन्हीं पार्टिकल्स को डेमोक्राइटस ने नाम दे दिया एटम्स का। इसने कहा दीज पार्टिकल्स वर कॉल्ड एटम्स, और एक वर्ड से एटम के नाम को डिराइव्ड किया, दैट इज एटमोस। दैट इज एटमोस। तो इसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का, और ये वाला नाम डिराइव्ड किया इसने कहां से? द वर्ड एटोमोस से, जिसका मतलब था इनडिविजिबल। एटमोस का मतलब क्या निकाला उसने? इनडिविजिबल। तो ये हमारे पास आइडिया था किसका? डेमोक्राइटस का, कि उन्हीं पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स का, नाम डिराइव किया एटमोस से, और मीनिंग क्या निकाल दिया? इंडिविजिबल का। और उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, केमिस्ट, जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, ये कब की बात है? 1808 की बात है, और ये इंग्लिश स्कूल टीचर था। इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लिश स्कूल टीचर। इसने क्या कहा कि हमारे पास जो दो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और सेकंड नंबर पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और जो सेकंड लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इन दोनों लॉज को हम लोग विदाउट एटम के एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, विदाउट एटम के एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। इसलिए एटम जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है कि जो हमारे पास मैटर है, मैस है, ना ही हम लोग उसे क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। मैटर कुड नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it can be changed or transferred from one form to another form। बट हम लोग मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, अनदर फॉर्म में जो है वो चेंज कर सकते हैं।
हम सिंपल बात करें तो मैटर जो है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना ही खत्म होता है ना ही पैदा होता है। मसलन कार्बन जब हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 32, सो ओवरऑल 44। अब आप इन दोनों को जमा करें तो 44। और देखिए हमारा एक सब्सटेंस जो थी वो दूसरी में चेंज हो गई, हमारा मैटर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो गया, बट ओवरऑल क्या रहा, कांस्टेंट रहा। ये भी 44 और ये भी हमारा क्या 44। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या होता है कि जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं वो बने हुए हैं एलिमेंट से। केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स मिलकर कैसे बनाते हैं, बाई फिक्स्ड रेशियो, इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास। फिक्स्ड रेशियो के साथ, और जब हमने फिक्स्ड रेशियो रखनी है तो किसका लिहाज रखना है, बाई मास। तो हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाई मास। मसलन जरा देखिए NO2, इधर हम NO की बात करें। अब आप देखिए नाइट्रोजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 14, और ऑक्सीजन का एक एटम का 16, दो का 32। देखिए इस फिक्स्ड रेशियो के साथ मिलकर ये वाला कंपाउंड बनाएंगे। अब हम यहाँ देखें 14 रेशो 16, तो इस रेशो के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। इसे हमने नाम क्या दे दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का। तो जॉन डाल्टन ने कहा ये जो दोनों लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, हम लोग इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। तो इसलिए फिर इसने एक थ्योरी पेश कर दी, उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। तो जो मेन पास्टुलेट थे, अहम निकात थे एटॉमिक थ्योरी के, वो ये थे कि सारे का सारा जो आपका मैटर है वो बना हुआ है डिफरेंट एटम से। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, और वो जो डिफरेंट एटम्स हैं वो हमारे पास किसके हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या है, डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज भी क्या है, डिफरेंट है। मेन पास्टुलेट्स ऑफ atomic theory is that all matter is composed of different atoms of different elements having different properties। तो ये था कॉन्सेप्ट, आइडिया किसका, जॉन डाल्टन का। और अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एन एटम क्या हो। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज एन एटम। एटम हमारे पास छोटा तरीन जरा है किसी भी एलिमेंट का। एटम इज द स्मॉलेस्ट, छोटा तरीन पार्टिकल जरा इस चीज का, एलिमेंट का। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जो क्या कर सकता है, किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एन एटम। एग्जांपल्स की बात करें तो दोनों टाइप्स के एटम्स आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो आजादाना रह सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फ्रीली रह सकते हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे हम इन एटम्स की बात करें तो हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एंड क्रिप्टॉन, ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे एटम्स हैं जो आजादाना रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। अभी इनकी रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल है। स्टेबल है क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे। हमारी हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही है क्योंकि उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए किसी के साथ भी रिएक्ट करने की ट्राई भी नहीं करते, इसलिए आजादाना रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। अभी दूसरी हम लोग एग्जांपल्स देखें एटम्स की, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे जो एटम्स हैं वो आजादाना नहीं रह सकते, विच कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो बिल्कुल भी आजादाना नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास क्या होंगे, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होंगे। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ये सारी हमारे पास क्या है, गैसेस हैं, ये एटम्स हैं। तो अभी आप देखें ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करवाने के लिए ये क्या करेंगे, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करके फिर किस फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में जैसे कि हमारे पास O2 है, N2 है और H2 है, ये हमारे पास रह सकती हैं आजादाना, बट एटम की फॉर्म में ये आजादाना नहीं रह सकती।
अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो एटम है वो किन चीजों से मिलकर बना है। कंपोजिशन ऑफ एन एटम, बाद में आइडिया हुआ कि जो हमारा एटम है एक्चुअली उसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किससे बना हुआ है? सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंटी न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और हमारे पास मीजॉन। इस तरह के मोर देन 100 सच सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में मौजूद है। मोर देन 100 such subatomic particles are present in an atom, बट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन तीनों को हम क्या समझते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हमारे पास क्या है? बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज सब एटॉमिक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर हम लोग इसे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे ये नाम दिया। बट हमारे पास जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है हम इनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर डिवाइड कितने क्वार्क्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 क्वार्क्स में। क्वार्क्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, 3 क्वार्क्स में हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हमारे पास 3 क्वार्क्स बन जाएंगे तो हम लोग उन्हें फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, उन्हें हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हमने क्या समझा? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जैकोब बर्जीलियस, इसे बर्जीलियस का भी नाम देते हैं, जैकोब बर्जीलियस। ये सूडान का रहने वाला था, केमिस्ट था, इसलिए हमने इसे नाम दिया स्वीडिश केमिस्ट का, स्वीडिश केमिस्ट। और ये कब की बात है? 1779 टू 1848। तो इस एरा के दौरान इसने जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स तब डिस्कवर्ड हुए थे उनके एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइंड किया, एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइंड किया, मालूम किया कि डिटरमाइंड द एटॉमिक मैसेज ऑफ एन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को इसने डिटरमाइंड किया। तो तब इसने जो वैल्यूज निकाली थी एटॉमिक मैसेज की, वो वाली वैल्यूज, हिज वैल्यूज बिल्कुल आज की वैल्यूज के क्या है? क्लोज है। हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज, टू द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ एटॉमिक मैसेज। इसकी जो वैल्यूज हैं वो आज की मॉडर्न वैल्यूज जो है एटॉमिक मैसेज के, उसके जो है वो करीब है। फिर इसकी तो एक इंपॉर्टेंट और कंट्रीब्यूशन थी, वो ये थी, he also developed the system, इसने एक ऐसा सिस्टम, निजाम क्या किया? दरियाफ्त किया, इंट्रोड्यूस करवाया। he also developed the system of giving element a symbol, एलिमेंट को आपने किसी सैंबल के साथ कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सिस्टम भी जैकोब बर्जीलियस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ एन एटम, और इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एविडेंस ऑफ एन एटम। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत चैनल इल्म डॉट।